मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं मैथ्स ट्यूटोरियल पे। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और उसका मैंने एक वीडियो दे दिया था, उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बताया था कि हम नंबर को कितनी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाके उसको देख लें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएँ, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ठीक है, तो मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, तो उसी का एक अगला पार्ट है यूनिट डिजिट। तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक। किसका अंक? इकाई का अंक। ओके, अब समझिएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कोई मैंने संख्या लिखी 756, क्या लिखी? 756। तो आप सबको पता है ये यूनिट डिजिट होता है। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ किससे? इकाई का अंक। हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में हमारा इकाई का अंक निकालने के लिए आता है। तो ये 6 हमारा क्या है? इकाई का अंक। 6 क्या है हमारा? इकाई का अंक। ये तो जैसे कोई नॉर्मल संख्या लिखी है उसमें आपने बता लिया, जैसे इसमें भी आप नॉर्मल बता लेंगे इकाई का अंक कितना है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटी छोटी संख्याएं, जब कभी कभी जोड़ आता है, घटाना आता है, गुणा आता है, या पावर्स में वैल्यू आती है, तो कैसे इकाई का अंक निकालते हैं। तो मैं छोटे से लेके चल रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं कैसे कैसे होगा। देखिएगा, पहले अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं, जोड़ने, बच्चों वाला है, एडिशन। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 + 2 4 1, इनको जोड़ने से इकाई का अंक कितना आएगा? तो 1 2 3 और 2 4 1 को अगर हम ऐड कर दें, तो आप इनको ऐड करोगे, देखोगे तो 3 1 4 4 2 6 2 1 3। तो इसका जो एडिशन आया वो क्या आया? 364। क्या आया? 364। बट हमको क्या चाहिए था? इकाई का अंक। क्या चाहिए? यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई? 4 आई। लेकिन क्या हम इतना बड़ा ऐड करेंगे? इतना बड़ा तो ऐड नहीं करेंगे, हमको सिर्फ क्या चाहिए? इकाई का अंक चाहिए। तो सिर्फ हम लोग इकाई का अंक ही ऐड करेंगे। सिर्फ किसका अंक ऐड करेंगे? इकाई का। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो इकाई का अंक हमारा कितना आ गया? 4। ठीक है, मैं एक और लेता हूं, लिखता हूं 7 5 6 1 2 1। अगर इसमें मैं इकाई का अंक चाहिए, किसका अंक चाहिए? इकाई का। तो लास्ट में इकाई का अंक 6 है, इधर कितना है? 1 है। तो 6 1 कितना हो गया? 7। तो इकाई का अंक हमारा कितना आ गया? 7। अगर ऐसे में लिख दो 2 3 8 + 1 2 5। अब हमें इसका इकाई का अंक चाहिए, तो इधर 8 है, इधर 5 है। 8 + 5 13, लेकिन 13 आया, लेकिन हमको किसका अंक चाहिए? इकाई का, मतलब लास्ट वाला। तो इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको जोड़ने पर इकाई का अंक निकालना है, तो हमें इकाई का अंक चाहिए, तो लास्ट वाला ही हम जोड़ेंगे, बाकी हमें किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आगे सवाल में काम आएगा, ऐसे सवाल नहीं आते, बट आगे सवाल में काम आएगा, इसलिए मैं आपको पहले से बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अगर हम दूसरा देख लें, घटाने पर, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर मैंने लिखा क्या लिखता हूं, क्या है ये पैर में, 7 2 5 1 2 3। हमको इकाई का अंक चाहिए। किसका अंक चाहिए? इकाई का। अगर इकाई का अंक चाहिए तो इकाई वाले को घटा दो, 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ये तो इकाई का अंक हमारा कितना आ गया? 2। अच्छा, मैं एक और लिखता हूँ 7 2 7 1 2 4। अगर हमको इकाई का अंक चाहिए तो 7 में से 4 गया, कितना आ गया? 3। अच्छा, हम अगर ऐसे लिख दें 7 2 4 और 1 2 7, अब बताइए, अब 4 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो आपको ये पता होगा, कभी कभी जब हम घटाते हैं, जैसे इसको हम घटाएंगे तो यहां से कैरी लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कैरी लेना पड़ता है। एक कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इधर छोटा पड़ गया था, बड़ा माइनस में वैल्यू आने लगे, तो हम इधर से कैरी ले लेंगे। कैरी लेंगे तो 14 में से 7 गया? 7। मतलब कभी कभी कैरी लेना भूल गए या नहीं ध्यान दिया, तो आप अगर इसको डायरेक्ट 4 में से 7 घटा दें, तो अगर -3 आ गया आपका, 4 में से 7 घटाएंगे -3 आ गया, तो नहीं कैरी लेना भूल गए तो कुछ नहीं, आप लास्ट में 10 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। या तो कैरी लेके माइनस कर लीजिए, या सीधे घटा दीजिए और बाद में 10 ऐड कर दीजिए। ठीक है,
बात समझ आ गई होगी मेरी आपको। ओके, एक तीसरा होता है गुणा करने पर, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सबसे सरल तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। मैंने लिखा 23 42, तो आप सिर्फ इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूना 6, 1 2 4, 1 2 3, 4 तियां 12, 4 तियां कितना आ गया? 12 आ गया। मल्टीप्लाई से ये मैं एक बात आपको और बताते हुए चले, अगर मुझे बताइएगा आप जरा, मैंने लिखा 752 गुणे 125, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 5 दूनी 10, इकाई का अंक कितना आ गया? 0। मैं लिखूं 121 प्लस 625, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 5 एकम 5। मैं लिखूं 862 गुणे 175, इकाई का अंक 5 दूनी 10, 0 आ गया। मैं लिखूं 1133 गुणे 135, 5 तियां 15, इकाई का अंक कितना आ गया? 5। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, आप देखोगे अगर हम 5 को किसी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करें, मैं लिखूं अगर 5 को किसी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करें तो हमारा इकाई का अंक 0 आया। हमने 2 एग्जाम्पल बताए आपको। अगर 5 को किसी ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करें, 5 को किसी ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5। मतलब अगर 5 को सम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 5 को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। देखो इसी पे एक सवाल लिख देता हूं आया हुआ, इतना बड़ा सवाल दे देता हूं, आप लोग चकरा जाते हैं। उसने लिख दिया 121 1 2 7 6 5 1 1 3 5 1 1 1 1 1 2 3 7। ठीक है, अब देखो अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको 5 दिख रहा है, अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको 5 दिख रहा है, यहां पे हमको 5 दिखा इकाई का अंक, आपको 5 दिखा, और बाकी इकाई के अंक अगर आप देख लीजिए सब हमारे ऑड हैं। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। सब कैसे हैं? ऑड है। अगर ऑड है तो 5 को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इकाई का अंक कितना आता है? 5 आता है। अभी मैंने बताया, तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे 5 कितने भी हो जाए, चाहे 5 कितनी बार भी हो, 5 को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा? 5। वैसे अगर हम एक और लिख ले 125 136 142 1185 गुणे 144, अब देखोगे हमारे पास 5 आ गया, 5 आ गया, और एक हमारा इवन नंबर भी है, तो 5 का 30। मैंने बताया था अगर 5 को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। तो अपनी पूरा देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी सीरीज में 5 आ रहा है, किसी भी सीरीज में 5 आ रहा है, अगर सब ऑड है बाकी सबके, तो हमारा 5 ही रहेगा। अगर इवन आ गया, अगर 5 के साथ अगर इवन आ गया तो हमारा इकाई का अंक कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, ये तो छोटी सीरीज थी। अब हम इसके एक्चुअल पे आते हैं, क्या होता है इकाई का अंक, वो हमको समझना है। मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, मैंने लिखा 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ठीक है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, और 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा? 256। आप 2 की, मैंने ये 2 का ले चला क्योंकि 2 सबसे छोटी पावर होती है, बाकी आप कोई भी पावर ले सकते हैं। चलो मैं एक और ले लेता हूं, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 243। ठीक है, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 729, और 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 3 27, और 2 आ जाएगा 3 दूना, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना, 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 3 2100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 30 मान लो इसको, 30 3 90, और 90 में से आप कितना कम कर दो? 3 कम कर दो 87, मतलब कितना आ जाएगा? 2187, और 3 की पावर 8 कितना होता है? 65 61 होता है। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने ये लिख लिया। मल्टीप्लाई करना भी आप सीख लीजिए कैसे किया जाता है। तो मैंने ये ऐसे पावर लिख ली आपकी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको,
अब एक बात ये देखिए, जो 2 की पावर 1 की पावर है वही 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट है। जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 5 का है। जो 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट है। जो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 7 का है। ठीक है, जो 2 की पावर 4 का है वही 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट सेम है, 3 में आ जाए। जो 3 की पावर 1 का है वही 3 की पावर 5 का है। जो 3 की पावर 2 का है वही 3 की पावर 6 का है। जो 3 की पावर 3 का है वही 3 की पावर 7 का है। जो 3 की पावर 4 का है वही 3 की पावर 8 का है। मतलब आप ये समझ में आ गया हमारा कि यूनिट डिजिट सेम कब आ रहा है। यूनिट डिजिट सेम कब आ रहा है? जब हमारा 4 बढ़ रहा है। 1 था, 1 में 4 जोड़ दो, मतलब 4 जोड़ने के बाद 5वां जो होगा यूनिट डिजिट सेम आएगा। 2 में से 4 6, 3 का 7, 4 का 8, मतलब 4 जोड़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हमसे समझना, अगर हमसे कोई 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट पूछे, अगर हमसे कोई 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट पूछे तो हमको पता है कि 4 के बाद रिपीट होता है। जो 2 की पावर 6 का होगा, अगर इसमें से 4 कम करते वही 2 की पावर 2 का होगा। हमने बताया जो 2 की पावर 6 का होगा वही 2 की पावर 2 का होगा, क्योंकि 4 के बाद यूनिट डिजिट हमारा चेंज होता जा रहा है। तो 2 की पावर क्या होता है? 4। ये आ गया, बस समझ आ गई। अगर हम लिखें 3 की पावर 13 का पता लगाना है तो हमको पता है कि 4 के बाद हमारा चेंज होता जा रहा है। तो जो 3 की पावर 13 को अगर 4 कम कर दे वही 3 की पावर 9 का होगा। 9 4 13। जो 3 की पावर 9 का होगा वो 4 कम कर दे वही 3 की पावर 5 का होगा, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होता है। जो 3 की पावर 5 का होगा 4 कम कर दे वही 3 की पावर 1 का होगा, और 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। इसका मतलब है अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है, हमारे पास बड़ी पावर है, अगर हमारे पास बड़ी पावर है तो उसको 4 कम करते चले जाएंगे, वही हमारा डिजिट सेम आएगा। अच्छा, क्या हम इतना लंबा प्रोसेस करेंगे? अगर हमारा 4 हर 4 इंटरवल के बाद हमारा यूनिट डिजिट सेम आ रहा है तो क्यों ना हम 4 से भाग कर दें। अगर ये 3 की पावर 13 है, अगर 3 की पावर 13 है, 13 को 4 से भाग करोगे तो 4 3 12, मतलब 4 के 3 इंटरवल, ये 4 ये 4 ये 4, 13 ये 4 ये 4 ये 4, फिर ये 13वां, जैसे ये 12 हो गए यहाँ पे टोटल, ये 13वां मतलब 1 बचा है यहाँ पे। तो ये 4 के यूनिट डिजिट तो सेम आ गए, ये तो कैंसिल आउट हो गए, मतलब 4 के तो सेम आएंगे, जो अगला आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो जैसे मैंने बताया ना कि जो 3 की पावर 13 का होगा वही 9 का होगा, वही 5 का होगा, कभी 4 चेंज होते चले जा रहा है। लेकिन हम इतना लंबा थोड़ा नहीं करेंगे पेपर में, तो हमने एक शॉर्ट तरीका निकाला कि हम उसको 4 से भाग कर देंगे। 3 की पावर 13 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 1, मतलब 4 वाले 3 इंटरवल हमारे पूरे खल्लास हो गए, रिमाइंडर बचा 1। तो वही 3 की पावर 1 हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3। वही अगर यहां पे देखें, अगर ये 4 को भाग करें 6 को 4 से पावर को, तो 4 एकम 4, मतलब रिमाइंडर बचा 2, तो 2 की पावर 2, जो 2 की पावर 2 का रिमाइंडर होगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बात समझ आ रही? क्यों 4 से भाग करते हैं? आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा 3 की पावर 1 2 3 3, ठीक है। इसका रिमाइंडर पूछा है, इसका क्या पूछा है? रिमाइंडर पूछा है। तो हमें पता है हम उसको पावर को 4 से भाग करेंगे, तो आप 4 से भाग करोगे तो 4 3 12, 4 से भाग करोगे तो 4 3 12, उधर बचा 33, 4 8 32, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। भाग तो सबको करना आता होगा। ये 1233 को अगर हम 4 से भाग करें तो 4 3 12 कट जाएगा, फिर ये 3 उतार लेंगे, फिर 3 उतार लेंगे, आगे बढ़ाते चले जाना। 4 8 32, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ जाएगा। ना जाने का 0 लगाते हैं, ठीक है। अब समझना, हमारा इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। 4 3 12 नहीं गया, मतलब 0, 3 निकाल लेंगे, फिर 3 निकाल लेंगे, 4 8 32। बात समझ आ गई? तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब 3 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ी संख्या आ गई तो हम क्या भाग करते रहेंगे? नहीं, भाग नहीं करते रहेंगे। अब ये समझिए कि हम जब 4 की विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो 4 की विभाज्यता का नियम ये होता है, जो संख्या लिखी होती है उसके लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। जैसे मैंने लिखा 416, अगर इस संख्या के लास्ट वाले 2 अंक 4 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो 16 4 को 16, मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। डिवाइड भी करके दे सकते हो। अगर मैं लिखूं 1236, लास्ट वाले 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है, विभाज्यता के नियम आगे पढ़ाएंगे, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। 36 4 9 36 होगा, डिवाइड होगी, डिवाइड करके लोगों 4 3 12, ना जाने का 0, ये 4 9 36 आ गया, ठीक है। अब अगर लिखूं मैं 1131, लास्ट वाला 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो अगर 4 से डिवाइड नहीं होगी तो रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ बचा रही होगी। तो 31 को 4 से डिवाइड करो तो 4 7 28,
4 7 28, मतलब रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 3, रिमाइंडर कितना बच गया 3। इस टाइप से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। बाकी आप ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 डिजिट को ही सॉल्व करें, जैसे इसमें भी देखो 33 था, अगर हम 4 8 32 करें तो एक ही तो बच रहा है, तो 3 की पावर 1 हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब बड़े बड़े सवाल आते हैं लास्ट के 2 डिजिट हम खाली भाग करके देख लेते हैं, अदरवाइज आप पूरा भी भाग कर सकते हैं। आपके हाथ, आपका पेन, आपका दिमाग, ठीक है। मैं 1 2 सवाल लेता हूं। 3 की पावर 123 प्लस 7 की पावर 117, यूनिट डिजिट बताना है इसमें। तो आप चाहे तो पूरा डिवाइड कर लीजिए, जमाना 23 को देख लीजिए, 4 पंचे 20 हासिल लगा कितना बस, और रिमाइंडर कितना बचा 3, बाकी पूरा डिवाइड करेंगे तो 4 3 हमारा 3 ही बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर कितना बचा 3, समझ बात आ गई। यहाँ लास्ट वाले को डिवाइड करेंगे तो 4 चक्कू 16, 17 को 16 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, यूनिट डिजिट कितना आ गया 27। लास्ट वाला हमें लिखना है 7 की पावर 1 7, 7 7 14, यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा 4। सिर्फ हम लास्ट वाला अंक लिख रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए यूनिट डिजिट चाहिए, हमको क्या चाहिए यूनिट डिजिट चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल ले ले, 217 की पावर 237 113 की पावर कुछ भी ले लो, क्या ले लें 117 ले लो, चलो ठीक है। तो आप देखोगे लास्ट वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 9 36, 1 बच गया, मतलब 7 की पावर 1, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 चक्कू 16, इसमें भी 1 बच गया, 3 की पावर 1, 7 में से 3 गया 4, यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। वाह वाह, सेम आ गया, क्या बढ़िया बात है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया 4 आ गया। बहुत सरल सवाल है, इससे यूनिट डिजिट से कोई कठिन सवाल बनता ही नहीं है, सब सरल सवाल बनते हैं, ठीक है। मैं एक और सवाल लेता हूं। अगर मैं ऐसे ले लूं 127 की पावर 1156 इंटू 323 की पावर 51, ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे 56 को, तो आप देखोगे तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, मतलब पूरा कट गया। 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16 जब पूरा कट गया। जब पूरा कट जाता है तो जब कभी भी हमारा अगर पूरा कट जाए, जैसे पूरा कट गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हम क्या करते हैं उसकी पावर 4 चढ़ाते हैं। आप देखोगे 56 पूरा कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे 7 की पावर हम कितनी चढ़ाएंगे 4 चढ़ाएंगे, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, और 4 दूनी 8, मतलब 3 बच रहा है। कितना बच रहा है 3 बच रहा है। इसका मतलब 3 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 7 की पावर 4, तो इस 49 होता है, इसका कर लोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा। कितना आएगा 7 की पावर 4 करोगे, देखो मैंने कैसे किया, स्क्वायर अगर कर लो तो ये 49 होता है, ये भी 49 होता है, 9 9 81, 9 9 कितना होता है 81, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, यूनिट डिजिट 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 7। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपने गुणा और भाग और जोड़, गुणा माइनस और घटाना जोड़ बताया था। अब देखो काम आ रहा ना, गुणा कर दो तो प्लस आ जाएगा, तो ऐसे माइनस आ जाएगा, तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। मैं एक और सवाल लेता हूं, आपको बात समझ में आ रही होगी। आप देख रहे हो ये सर तो 3 7 ले रहे हैं बार बार, आगे भी आएंगे, ठीक है। एक छोटा सवाल लिखता हूं, 1 2 3 1 1 7 1 2 7, इसको 2 3 7, सिंपल सवाल है। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 4 चौको 16, 1 बचेगा, और इसको करो 4 9 36, 7 बचेगा। फिर देखो वही बात आ गई, मैंने इसीलिए सवाल लिया। आप 3 में से -7 घटाओगे तो मैंने बताया था कैरी लेना, ये तो कैरी लेके 13 में से 7 घटा दो 6 आ जाएगा। अगर वैसा भी नहीं कर पा रहे हो तो 3 में से 7 घटाओ तो कितना आ जाएगा -4, बाद में 10 ऐड कर दो तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूँ, आप इसको समझना। मैंने लिखा 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 100 की पावर अगर 2 कर ले तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 की पावर 1 1, 11 की पावर 2 1 2 1, 11 की पावर 3 1 3 3 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, अगर 25 की पावर करते तो 625, ठीक है। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, ठीक है। और आगे ऐसे मल्टीप्लाई करते चला जाएगा, आ जाएगा। तो हम ये 4 नंबर लिए, हमने ये 4 नंबर लिए। इनको नंबर को लेने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि जिस संख्याओं का लास्ट में 0 हो उसकी कितनी भी पावर करिए तो यूनिट डिजिट लास्ट में 0 ही आता है।
जिस संख्या के लास्ट में 1 है उसकी कितनी भी पावर करिए लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आता है। जिस संख्या के लास्ट में 5 है उसकी कितनी भी पावर करिए यूनिट डिजिट कितना आता है 5 आता है। जिस संख्या के लास्ट में 6 है 6, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा तो 6 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 0 1 5 6 ये ऐसे नंबर हैं इनकी आप कितनी भी पावर कर दें, 0 1 5 6 ऐसे नंबर हैं आप इनकी कितनी भी पावर कर दें वही आता है। आप इनकी कितनी भी पावर कर दें कि आएगा वही आएगा, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। हालांकि जो हमने 4 वाले नियम बताया है ना वो सब में काम करता है, वो जो 4 वाला नियम है वो सब में काम करता है, लेकिन जब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक मिल रही है तो हम 4 वाला नियम क्यों लगाएं, समझना। मैं लिखूं 1 1 5 1 2 3 7। हमने देखा किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो 0 1 5 6, मैंने अभी बताया 0 1 5 6 अगर ये लास्ट में है तो यूनिट डिजिट सेम रहती है। अगर 5 है तो यूनिट डिजिट हमारी 5 है। आप 4 से भी हल कर सकते हैं, 4 का मतलब लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई हो तो 4 में 36 1 बचा, 5 की पावर 1 कितना होता है 5 होता है, 5 की पावर 1 कितना होता है 5 होता है। बात समझ आ रही। ऐसे अगर 2 की पावर 16 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दें, आपने देखा जिसके लास्ट में अगर 6 है तो उसका यूनिट डिजिट वही रहता है, चेंज नहीं होता है। अगर 0 1 5 6 है तो यूनिट डिजिट हमारा चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। समझते रहे ना मेरी बात को। कभी कभी सवाल क्या आ गया, यूनिट डिजिट पता लगाओ। जिसके लास्ट में 5 है 5 रहता है, जिसके लास्ट में 1 है 1 रहता है, जिसके लास्ट में 1 है 1 रहता है, जिसके लास्ट में 6 है 6 रहता है। 6 पंचे 30, यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा 0 आ गया। यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये भी बात समझना। देखो 4 वाला नियम तो सब में काम करता है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम उसको शॉर्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, आप समझना। मैं लिखूं 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। तो आप 4 में क्या नियम होता है, अगर 4 की पावर ऑड है, आप देख रहे हैं अगर 4 की पावर ऑड है तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आता है 4 आता है। अगर 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर इवन है तो लास्ट में हमारा कितना आता है 6 आता है, ठीक है। अब आप ये समझिए अगर 4 की पावर ऑड, ऑड मतलब है तो आप ऑड को 1 मानते चलिए। सूरज सूरज फोन बज रहा है। 4 की पावर ऑड है, अगर 4 की पावर अगर 1 करते हैं हम तो ऑड का मतलब आप 1 मान के चलिए। ऑड का मतलब कितना मान के चलिए 1 मान के चलिए। अगर 4 की पावर 1 है तो 4 आएगा, और इवन का मतलब 2 मान के चलिए। अगर 4 की पावर 2 करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब समझो अगर सवाल कैसा आ गया, 4 की पावर 1 2 1, आप देख रहे हो ये ऑड है, ये क्या है ऑड है, आपको सॉल्व भी नहीं करना। अगर 4 की पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर मैं लिख लूं 1 1 5 6, अगर 4 की पावर इवन है, अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही कुछ 9 में होता है, ऐसा ही कुछ किस में होता है 9 में होता है। जैसे मैं लिखूं 9 की पावर 1 तो 9 आ जाएगा, 9 की पावर 2 कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और आगे करते चले जाओ उस हिसाब से आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बता दूं अगर 9 की पावर अगर ऑड होती है तो लास्ट में 9 आता है, और 9 की पावर इवन होती है तो लास्ट में 1 आता है। जैसे मैं लिख दूं 9 की पावर 1 2 3 4, ये 4 लास्ट में क्या है इवन है, इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैं लिख दूं 1 1 9 की पावर 1 3 7, ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया मैं लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 4 से भाग करके हम निकाल सकते हैं किसी भी उसको, अगर हम 4 से भाग करेंगे तो वो निकाल सकते हैं। फिर मैंने बताया 0 1 5 6 इनके यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहते हैं सेम रहते हैं, क्या रहते हैं सेम रहते हैं। और फिर मैंने बताया 4 की पावर ऑड और 4 की पावर इवन, ऑड इवन याद नहीं रखना, आप इसको 1 मान के चलो, ऑड को 1 तो 4 कम 4 मतलब 4 की पावर 1 4, और इवन को 2 मान के चलो 4 की पावर 2 मतलब 16 मतलब 6 आ जाएगा। वही अगर 9 की बात करें, 9 की पावर अगर ऑड और 9 की पावर इवन, ऑड इवन को 1 2 मान के चलो, 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 81 मतलब 1 आएगा। इतना मैंने कहानी यूनिट डिजिट में आपको बताई, इतनी कहानी मैंने यूनिट डिजिट में आपको क्या करी बताई, ठीक है। अब देखते हैं सवाल, ठीक है। मैं सवाल यहां पे लिख रहा हूं,
सवाल तो हालांकि मैंने आपको सब तरीके करा दिए, बट फिर भी एक मैंने और बताया था, अगर 5 को आप ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आता है, 5 को अगर इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, इतना मैंने करके बताया आपको। मैं सवाल लिखता हूं यहाँ पे एक 1 to 1 की पावर 156, 1 to 4 की पावर 135, 1 to 7 लिख लो, 137। आप समझना, किसी की पावर लास्ट में 1 हो तो सेम रहता है, मतलब 1 आएगा। 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो कितना आता है, 4 आता है। अब 7 का कोई नियम नहीं, मतलब 4 से भाग करना, तो लास्ट के 2 डिजिट को भाग कर लो, 36 को 4 से भाग करना 1 आ जाएगा, तो 7 की पावर 1 7, 7 चौक 28, मतलब यूनिट डिजिट इसका कितना आ गया, 8 आ गया। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहां पे लिख लेते हैं 5 ऑड 5, 5 इवन 0। मैं और सवाल लिखता हूँ 1 2 3 5 की पावर 4 4 4, 1 3 9 की पावर 1 2 3 4। किसी क्लास में 5 होगा, 5 होगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। 9 का अगर इवन है, 9 की पावर इवन है तो कितना आएगा, 1 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, अब मैं एक सरल सा सवाल लेता हूँ, यूनिट डिजिट बहुत सरल है। यदि 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 n का इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 7 है, तो 7 7 7 7 की पावर n के इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए, इकाई का अंक बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, अगर इसके इकाई का अंक 7 है, क्या 3 3 3 3 की पावर n अगर 7 है, तो 3 की कितनी पावर करने से 7 आता है। देखो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27, तब 7 आता है। इसका मतलब n की वैल्यू 3 रही होगी। n की वैल्यू कितनी रही होगी, 3। 3 रहने पर ही यूनिट डिजिट ये 7 आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना रख दो, 3 रख दो, और 7 की पावर 3 343। भाई 7 की पावर 3 क्या होता है, 343, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर इसका इकाई का अंक 7 है तो कितनी पावर करने से 7 आएगा, तो 3 की पावर 3 करने 27 मतलब तो 7 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पे अगर 3 रख देंगे तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई मेरी, ज्यादा कठिन नहीं, यूनिट डिजिट बहुत सरल है। मैं एक और सवाल लिखता हूँ, 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, डेड 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 20 की पावर 6 में इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, मैं सिर्फ सीरीज इतना लिख रहा हूँ, 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, 5 की पावर 6, 6 की पावर 6, 7 की पावर 6, 8 की पावर 6, 9 की पावर 6, 10 की पावर 6। अच्छा आप देखो, मैं स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूँ, जिस किसी क्लास में 0 होता है उसका इकाई, हम यहाँ पे इकाई का अंक लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यूनिट डिजिट। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यूनिट डिजिट। जिस क्लास में 0 होता है 0 आता है, जिस क्लास में 1 होता है 1 आता है तो 1 आ जाएगा। जिस क्लास में 5 होता है इसका 5 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जिस क्लास में 6 होता है उसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। बाकी देखो आप ये भी ना करना चाहिए, देखो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, अगर वैसे तो कर सकते हैं आप, देखो यहाँ पे अगर डायरेक्ट दे सकते हैं, मैंने बताया ना 4 वाला फॉर्मूला सब में लगता है। 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे सबका 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, सबकी 2 ही करनी। क्या करनी, पावर 2 करनी, क्योंकि मैं 4 से डिवाइड करके देखा तो 2 आया। तो 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 2 25, लास्ट वाले लिख रहे हैं। 6 की पावर 2 36, 7 की पावर 2 49, 8 की पावर 2 64, और 9 की पावर 2 81, और 10 की पावर 2 0 लास्ट में। ठीक है, मैंने सब 0 0 लिख दिया। अब आप देखो, मैंने बताया था 0 1 5 6 में सेम रहता है। देखो 1 में सेम रहा, 5 में सेम रहा, और 6 में सेम रहा, 0 में सेम रहा। फिर मैंने बताया था अगर 4 की पावर ऑड इवन की बात की थी, तो यहाँ पे 4 की पावर कैसे, इवन है। अगर 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, 6 आया। फिर 9 की पावर अगर इवन है, यहाँ पे क्या थी, इवन है ना, तो अगर सॉरी 9 कहाँ गया, ये 9 की पावर अगर इवन है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखो सब काम कर गया। अब आप तो या तो इनको जोड़ लो, या तो इनको जोड़ लो, लेकिन जोड़ने से मतलब नहीं, हम खलास करते चलेंगे। देखो 9 और ये 1 10, 9 1 10 मतलब इकाई का अंक 0 बना देंगे, हटाओ। 6 4 10 इकाई का अंक 0 बना देंगे, हटाओ। 9 1 10 इकाई का अंक 0 बना देंगे, हटाओ।
6 4 10, इकाई का अंक 0 माध्यम हटाओ, सिर्फ कितना बचा 5, मतलब इसका इकाई का अंक कितना आ गया 5। 1 से लेके 10 तक हमने सॉल्व किया तो इसमें पूरा इकाई का अंक कितना आ गया 5। हमारा 1 से लेके 20 तक है तो हमको पता है 1 से लेकर 10 तक 5 आया। अगर आप फिर से लिखोगे 11 की पावर 6, 12 की पावर 6, 13 की पावर 6, डेड 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 10, 20 की पावर 6, तो लास्ट में तो एक ही है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब हमें मतलब तो इकाई के अंक से ही है। मतलब फिर से हमारा वही प्रोसेस बनेगी, फिर से अगली बार में 5 आ जाएगा। 1 से 10 तक लेके 5 और 11 से 20 तक लेके 5, मतलब 5 2 बार आ जाएगा। 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10, तो इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां पे कोई भी पावर हो सकती है, आप उस हिसाब से अपना लगा लेंगे। ठीक है, कोई और सवाल तो नहीं है, देखता हूं मैं जरा। एक सवाल अगर यदि एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, लिख देता हूं, यदि a एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, a स्क्वायर के इकाई का अंक 9 है तथा a प्लस वन है ना, a प्लस 1 के स्क्वायर के इकाई का अंक 4 है, तो a प्लस 2 स्क्वायर के इकाई का अंक। ठीक है, अब समझो, उसने बोला a कोई संख्या है, a कोई संख्या है और a स्क्वायर करने से इकाई का अंक 9 आता है। तो क्या क्या करने से, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका इकाई का अंक स्क्वायर करने से 9 आ जाएगा। अगर 3 का स्क्वायर करो तो 9 आ सकता है, 7 का स्क्वायर करो तो 49 आता है तो भी 9 आ सकता है, 49 आता है तो भी 9 आ सकता है। मतलब हमारी दो कंडीशन ऐसी बन सकती हैं, अगर a को 3 माने तो स्क्वायर करने भी इकाई का अंक 9 आ सकता है, अगर a को 7 माने तो भी इकाई का अंक स्क्वायर करने से 9 आ सकता है। लेकिन आगे उसने कंडीशन बोली a प्लस 1 स्क्वायर के इकाई का अंक 4 है। तो अगर यहां से a प्लस 1 निकालें तो स्क्वायर करें तो 3 1 4 का स्क्वायर 16, तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसने बोला 4 आ जाएगा, इसका मतलब 3 तो कैंसिल आउट हो गया। अगर 7 रख के देखें 7 1 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। a प्लस 1 के इकाई का अंक 4 है, अब मतलब a की वैल्यू 7 हमारी कंफर्म होगी। उसने a प्लस 2 का पूछा था तो यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 2 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ पे हमारा इकाई का अंक कितना आ गया 1 आ गया। इकाई का अंक कितना आ गया 1 आ गया। बात समझ आ गई, सरल सा सवाल था। हो भगवान, अगला एक सवाल क्या है, सरल सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कठिन सवाल बनते नहीं। 456 इंटू 43n के इकाई का अंक n प्लस 2 है, के इकाई का अंक n प्लस 2 है, तो n का मान 4 ऑप्शन दिए हैं, A B C और D। क्या क्या दिए हैं 1836। ठीक है, अच्छा हम अगर अपने पास से इकाई का अंक निकालना चाहें तो आप देखोगे तो ये 6, तो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 18 का 8 ले लेंगे, 18 का क्या ले लेंगे 8, और 8 किससे मल्टीप्लाई n आ जाएगा, 8 किससे मल्टीप्लाई, ये इकाई का अंक है। क्या है इकाई का अंक, ये 8 गुणा n नहीं, ये इकाई का अंक है। ठीक है, तो 18, इकाई का अंक कितना आया 8 आया, और लास्ट में n मल्टीप्लाई करते चलते ना, और इसके हिसाब से कितना n प्लस 2, ये हमारे इकाई के अंक है। आप इनको मैं समझ आया कि दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, 18 8 आ गए, 8 की n से मल्टीप्लाई 8n, ये n प्लस 2। अब हम n की वैल्यू रखते चलेंगे, जो सेटिस्फाइड कर देगा बराबर आ जाएगा। हमारे हिसाब से ये इकाई का अंक, इसके हिसाब से ये, लेकिन इकाई का हम चेंज करेंगे ना, दोनों सेम है। रख के देखो, अगर यहाँ पे 1 रख के देखें तो 8 कम 8, यहाँ पे 1 रखें 1 2 3, मतलब अलग अलग आ गया, मतलब ये नहीं हो सकता। 8 रख के देखेंगे तो 8 8 64 4 आएगा, 8 2 10 0 आएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 3 रख के देखेंगे तो 8 3 24 4 आएगा, और 3 2 5 अलग आ गया, नहीं हो सकता। 6 रख के देखेंगे तो 6 48 8 आ जाएगा, और 6 2 8 8 आ जाएगा, मतलब इकाई का अंक बराबर हो गया। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 6 हो गई, n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 6 हो गई। बात समझ आ गई, हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। एक सवाल और लेते हैं, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं सब कुछ करा दूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। ठीक है, एक सवाल और क्या कहते हैं, x और y पूर्णांक है, x स्क्वायर के इकाई का अंक 9 तथा y स्क्वायर के इकाई का अंक 9। अच्छा, x और y दो
पूर्णांक है एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर के इकाई का अंक 9 है, तो x माइनस वाई का मान नहीं हो सकता। A, B, C और D। ABCD 4 6 0 8 4 6 40 8। उसने बोला है कि x और y, कुछ x है और y है, ठीक है, और इनका स्क्वायर करने से इकाई का 9 आ रहा। तो 9 कब आ सकता है? या तो 3 हो या तो 7 हो। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, या तो 3 हो या तो 7 हो। इस कंडीशन में आ सकता है। तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू देखनी है। क्या उसने बोला? मान नहीं हो सकता। ऐसी चीज निकालनी जिसका मान नहीं हो सकता। x और y 3 और 7 ही हो सकते हैं, जिनका इकाई का मान 9 आ सकता है। ठीक है, अच्छा हम एक एक लेके चल रहे हैं। अगर हम दोनों को 3 3 ले लें तो 3x को 3 और y को 3, 3 माइनस 3 0, लास्ट के इकाई का 0, ये मतलब हो सकता है। ठीक है, ये बात खत्म। अगर एक को 7 ले लें, एक को 3 ले लें तो 7 में से 3 या 4, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगली बात देखो, पहले हमने ये 3 के साथ 3 लिया, फिर 7 के साथ 3 लिया। ठीक है, ये भी तो ले सकते हैं, पहले वाले को 3 ले ले, दूसरे वाले को 7 ले लें। हमने क्या लिया? पहले 3 3 लिया, फिर 7 3 लिया, अब 3 7 ले रहे हैं। अब क्या ले रहे हैं? 3 7 ले रहे हैं। अगर 3 7 लोगे तो एक कैरी लेना पड़ता है। कैरी 13 में से 7 गया, कितना आएगा? 6। ये भी 6 हो सकता है। नहीं तो 3 में 7 घटा दो, आपको कितना आएगा? -4, -4 में 10 जोड़ो 6, मतलब ये भी हो सकता है। अगर ये तीनों हो सकते हैं तो x माइनस वाई का मान 8 नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। उसने बोला था कि, उसने क्या बोला था? x स्क्वायर का इकाई का 9, वाई स्क्वायर का इकाई का 9, तो 9 कब हो सकता है? जब या तो 3 7 3 7। अब 3 3 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। 3 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, -4 में प्लस का 10 जोड़ दो, 6 हो सकता है। 7 में से 3 घटाओगे 4 आ सकता है। 0 6 4 तो हो सकते हैं, बट इसका मान 8 नहीं हो सकता। तो ये था हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप 4 से भाग करके देखिए, बाकी 0 1 5 6 सेम रहते हैं, और 4 की पावर ऑड इवन, 9 की पावर ऑड इवन, ये था। अगर आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। साथ ही साथ अन्य स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।